हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। आई एम बीरसेन कुमार। दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के सिलेबस को जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या सब है। सॉल्यूशन चैप्टर के सिलेबस में पढ़ना क्या सब है उसको जानते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 दूसरा पॉइंट हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स जानेंगे, जो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे। कंसंट्रेशन टर्म्स के विषय में जानेंगे क्या होता है। बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, etc। एक एक करके सबके विषय में विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर में, वो 3rd नंबर पॉइंट आपका आता है वेपर प्रेशर पढ़ना है। इसमें हम लोग रॉल्स लॉ के विषय में पढ़ेंगे। रॉल्स के द्वारा दिया गया नियम, रॉल्स लॉ के विषय में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल्स का ये ओवरऑल चैप्टर में नंबर ऑफ मोल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी टॉपिक हम लोग देखेंगे उसमें मैक्सिमम पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो चलिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। नंबर 1 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो इसमें हम लोग देखेंगे वो आपका है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 1 प्रॉपर्टी है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग LOVP भी बोलते हैं, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम लोग को जानना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी चैप्टर को डिटेल में पढ़ा जाएगा। पहले तो हम लोग जानेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर का निर्माण कैसे होता है। फ्रॉम बॉटम सेक्शन टू लास्ट सेक्शन वेपर प्रेशर के विषय में पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे तो इसमें
डीप से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट को देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग जरा सा ऑस्मोसिस का चर्चा करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस से पहले डाइल्यूशन जानेंगे कि डाइल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, देन आफ्टर इसको थोड़ा एक एक करके पढ़ा जाएगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, वो पांचवा पॉइंट आपका वांट ऑफ फैक्टर है। कौन सा फैक्टर? वांट ऑफ फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर के विषय में जानेंगे कि क्या होता है। मुख्य रूप से आईआईटी जेईई मेंस एडवांस और नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने से पहले क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जानना होगा, और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक यूनिक फॉर्म आपका वांट ऑफ फैक्टर होता है। जब हम पढ़ेंगे तो इसका डिस्कस करेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन 2020 तक आईआईटी जेईई मेंस एडवांस नीट या अदरवाइज किसी भी कंपटीशन में पूछा गया होगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से यहीं पे दिया जाएगा। शारदा केमिस्ट्री के माध्यम से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अब लास्ट टॉपिक, हालांकि एनसीईआरटी में ये दूसरा नंबर पॉइंट में डिस्कस किया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, लेकिन इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लास्ट में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को लास्ट में देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होता है। तो ये हमारा सिलेबस रहा कि हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, तो एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, क्लास 12 का पहला चैप्टर है जो आज स्टार्ट किया गया है। इसका सिलेबस पहले तो इंट्रोडक्शन डालेंगे सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या सब पाए जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सॉलिड किसे कहा जाता है, सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सभी चीजों को जानेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म है। क्लास 11 में बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़ना था। वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, पीपीए, पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, एटीसी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे। देन आफ्टर वेपर प्रेशर पढ़ा जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद वेपर प्रेशर में रॉल्स लॉ का अध्ययन करेंगे, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के विषय में अध्ययन किया जाएगा। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पहला टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं। का पहला टॉपिक सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को डिफाइन करने से पहले हम कंसंट्रेशन टर्म जानते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स इस पार्टिकुलर चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक में नंबर ऑफ मोल्स को ज्यादा फोकस किया गया है। नंबर ऑफ मोल्स पे ही सब चीज डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, जरा सा इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute
present in per liter solution or per kg solvent is known as concentration terms, is known as concentration। यानी किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, किसी भी सॉल्यूशन के कितने 1 लीटर में सॉल्यूट के मोलों की संख्या कितने उपस्थित है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोलों की संख्या उपस्थित है, या दूसरे शब्दों में सॉल्वेंट 1 केजी पर केजी, यानी 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल उपस्थित है, वही आपको कंसंट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या जो 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1 केजी सॉल्वेंट में उपस्थित होता है, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। पर केजी सॉल्वेंट जनरली बहुत सारे केसेस में पर लीटर सॉल्यूशन का ही केस आता है, लेकिन जनरली मोलेरिटी ये सब ऐसे टर्म है, वहां पर केजी सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ये आपका कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। अब हम लोग सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन जाने कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन होता क्या है? तो यह एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। लिख सकते हैं इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस कहने का मतलब वैसे मिक्सचर जिसके कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज ओवरऑल मिक्सचर के अंदर सेम होता है, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑब्लिक प्रॉपर्टीज, जिसके कंपोजिशन सभी जगह समान होते हैं, या दूसरा कोई प्रॉपर्टी जितने भी होंगे वो सब जगह समान होगा। अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। तो यह एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किसका? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर substances in which each component will lose their individual identity and cannot easily be separated by simple methods like filtration, hand picking, etc। तो जरा से इसको समझते हैं कि क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन या प्रॉपर्टी ओवरऑल मिक्सचर के अंदर सेम होता है। मोर देन मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट प्योर सब्सटेंस, जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट जब आपस में इन्वॉल्व होते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर का निर्माण होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, फिर समझने में बेहतर होगा। जैसे ए और बी 2 कंपोनेंट मिलके ए बी सॉल्यूशन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ए बी सॉल्यूशन का। दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अभी आगे देखेंगे क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो ए एक कंपोनेंट है, यानी ये एक प्योर सब्सटेंस है, बी भी एक प्योर सब्सटेंस है, आपस में दोनों को कंबाइन किया गया तो ए बी सॉल्यूशन का निर्माण हुआ। और ये जो ए बी सॉल्यूशन का निर्माण हुआ है, ये ए बी सॉल्यूशन में ए का जो खुद का प्रॉपर्टी होगा, यहां पर लिखा गया है
इन विच इच कंपोनेंट यानी प्रत्येक कंपोनेंट, ए और बी दो कंपोनेंट है, तो इच कंपोनेंट विल लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इसके अपने कुछ पहचान थे, जब अलग ए था तो उसका अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन था, जब बी अलग था तो उसका कुछ अपना आइडेंटिफिकेशन था, और जैसे ही ए और बी कंबाइन करके ए बी सॉल्यूशन का निर्माण किया तो ए अपने फिजिकल प्रॉपर्टी को लूज करके ए बी के प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर लेता है, अचीव कर लेता है, और बी अपना खुद का फिजिकल प्रॉपर्टी को लूज करके ए बी के फिजिकल प्रॉपर्टी को या अदरवाइज दूसरे प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करता है जितने भी, तो अपना इसका खुद का जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी था, वो अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो देता है और ए बी के आइडेंटिटी को ऑब्टेन कर लेता है। और ए बी जब सॉल्यूशन का निर्माण हो गया तो सिंपल मेथड्स जो होते हैं, हैंड पिचिंग, हाथ से चुन के किसी चीज को अलग कर लेना, या फिल्ट्रेशन प्रोसेस छन्ना से छान के, या बहुत सारे सिंपल ऐसे प्रोसेस हैं जिस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग ए बी को क्या कर लेते हैं, चाहेंगे कि अलग कर ले तो ये अलग होना संभव नहीं है। अगर अलग हो जाता है तो ये सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जब दो कंपोनेंट को आपस में इंटरमिक्स किया जाता है, दो कंपोनेंट को आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो इंटरमिक्स करने के बाद दोनों के दोनों कंपोनेंट्स को अगर विजुअलाइज करना चाहे तो नजर नहीं आएगा कि इसमें ये कौन सा कंपोनेंट कहाँ है और कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, आपस में थ्रोली मिल जाता है। होमोजेनियस का मतलब समझते हैं कि होमोजेनियस क्या होता है, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि होमोजेनियस क्या होता है। तो होमोजेनियस कहने का मतलब, अभी एक सॉल्यूशन आपके सामने लेते हैं फिर समझाते हैं कि ये होमोजेनियस क्या होता है। जैसे एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में हमने क्या किया कि सॉल्यूशन को लिया, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन हमको पढ़ना है, अभी आगे चर्चा करेंगे क्या होता है। तो इसमें क्या किए कि बहुत सारे, यहां से एक सैंपल 10 ml का एक सैंपल यहां से ले लिए, 10 ml का एक सैंपल 1 से लिया गया, 10 ml का एक सैंपल यहां से ले लिया गया 2 से, 10 ml का सैंपल, तीसरा सैंपल यहां से ले लेते हैं, ये भी कितना है तो 10 ml का सैंपल है, सॉल्यूशन है इसमें, और ये भी आपका चौथा है, ये 10 ml का सैंपल है। ये शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, किसका, शुगर प्लस वाटर। होमोजेनियस का मतलब समझ रहे हैं कि होमोजेनियस का क्या मतलब होता है। तो शुगर प्लस वाटर इट मींस, अगर हम ये 4 टीस्पून अलग से सुई लिए, आता है निडल सिरिंज वाला, उससे एक यहाँ से 10 ml खींच ली, यहाँ से 10 ml खींच ली, यहाँ से खींच ली, यहाँ से खींच ली, खींचने के बाद जब हम लोग देखेंगे कि ये 10 ml जो यहाँ खींचा गया है उसमें अगर 10 ml में सॉल्यूट यानी शुगर पार्टिकल्स के 2 मोल है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, शुगर पार्टिकल्स के 10 ml में 2 ही मोल होंगे, इसमें भी 2 ही मोल्स होंगे, इसमें भी 2 ही मोल्स होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोल्स ये भी होगा। स्वीटनेस अगर देखा जाए इसका, क्योंकि शरबत बना है तो मीठा होगा, मीठा होगा तो जितना मीठा ये होगा उतना ही मीठा ये होगा, उतना ही मीठा ये होगा, उतना ही मीठा ये होगा। ये तब होगा जब ये पूर्ण रूपेण डिजॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि चीनी शरबत को घोल दिए, पूरा चीनी नीचे बैठ गया और पानी ऊपर डाल रहा है, ऊपर से पिएंगे तो फीका लगेगा, स्वीटनेस खत्म रहेगा, नीचे से पिएंगे तो मीठा बहुत ज्यादा मीठा लगेगा ऊपर से, ऐसा नहीं। जब कंप्लीटली डिजॉल्व होता है तभी सॉल्यूशन बनता है। और इन केस ये जो आपके प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म होगा, इसी को हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। चलिए सॉल्यूशन को समझ गए कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं सॉल्यूशन को। तो इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मींस समझ में आ रहा होगा कि कोई सॉल्यूशन लिए और उस सॉल्यूशन में 3-4 सैंपल ले लिए, शुगर वाटर का सॉल्यूशन लिए हैं, जितना मीठा ये होगा उतना ही मीठा ये, अमाउंट सेम है। इसमें 10 ml सॉल्यूशन जो इस साइड से लिया गया है कॉर्नर से, इसमें अगर मोलों की संख्या 2 होगा तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, अकॉर्डिंग टू मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो भी निकालेंगे ओवरऑल क्या होगा, जितने भी प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन टर्म पर हैं वो सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये चारों के चारों जो सैंपल लिए गए हैं ये के समान आएगा, ठीक है। उसी को होमोजेनियस बोलते हैं। 2 और मोल प्योर सब्सटेंस। अब कहता है कि प्रत्येक कंपोनेंट ए और बी, 2 कंपोनेंट को लिए ए बी कोई सॉल्यूशन बना, तो जब सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा तो ए का अपना खुद का जो आइडेंटिटी होगा उसको वो लूज कर देगा अपने प्रॉपर्टी को, ए बी के प्रॉपर्टी को अचीव करेगा, बी अपना खुद का प्रॉपर्टी लूज करके ए बी के प्रॉपर्टी को अचीव कर देगा।
अगर ए बी से सिंपली अगर हम चाहें कि सिंपल मेथड्स की मदद से ए और बी को सेपरेट कर ले या अलग कर ले, वहां से प्राप्त कर ले, तो ऐसा संभव नहीं होता है। यही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन कई एक प्रकार के होते हैं, उसका चर्चा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के आधार पर, यानी जिस जो सॉल्यूशन में पाया जाता है उसके आधार पर, कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन कई एक टाइप के होते हैं। जैसे एक तरफ हम लोग किसको लेते हैं, कंपोनेंट को लेते हैं। कंपोनेंट द सब्सटेंस जिसकी मदद से सॉल्यूशन बना हो, और दूसरे तरफ सॉल्यूशन लिया गया। कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट होगा तो सॉल्यूशन बनेगा, उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। 3 कंपोनेंट होगा तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाएगा। 4 कंपोनेंट होंगे तो उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोला जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोला जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही कंपोनेंट बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन के टाइप बढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम लोग को इस सेक्शन में अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के विषय में पढ़ना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मींस कितना, 2, बाइनरी मींस 2। तो बाइनरी सॉल्यूशन का अध्ययन करते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। तो बाइनरी मींस 2, यानी वैसे सॉल्यूशन मुख्य रूप से 2 चीज से बना होगा। इसमें एक पार्ट आपका जो होगा वो सॉल्यूट होगा, और दूसरा पार्ट भी इसमें होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, एक पार्ट क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट जनरली आप लोग पढ़ते हुए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखे हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं जो आप लोग अभी जानते हैं। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि सॉल्यूट किसको कहा जाता है, जो मिनिमम अमाउंट में होता है। किस अमाउंट में होता है, मिनिमम अमाउंट या लेस अमाउंट में होता है, या स्मॉलर अमाउंट में होता है। जो कम मात्रा में पाया जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो एक्सेस मात्रा में पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाएगा, लार्जर अमाउंट में पाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। अब इन दोनों को समझते हैं कुछ एग्जांपल से। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा होगा, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका, जिससे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो आप लोग बुक में देखते हैं, वैसे हम जानते हैं कि जो कम मात्रा में पाया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। एक ये भी चीज जानते हैं कि वैसे कोई सब्सटेंस जो दूसरे में डिजॉल्व हो जाता है, जो दूसरे में डिजॉल्व हो जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो दूसरे सब्सटेंस को अपने आप में डिजॉल्व कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वैसे एग्जाम्पल जो पहले हम लोग देखते थे, जैसे इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, यानी इथेनॉल किसमें मिला हुआ है, पानी में। पानी में मिला हुआ है तो पानी इथेनॉल को मिलाया होगा, तो इथेनॉल क्या होगा, सॉल्यूट। इथेनॉल क्या हो गया, सॉल्यूट, जो आप लोग पहले से जानते हैं। और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। दूसरा एग्जांपल इसका लेंगे, मीथेनॉल, सिंपली जैसे वो है मीथेनॉल इन वाटर, इसमें भी क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्या ऐसे बेंजीन इन टॉलिन, बेंजीन C6H6, बेंजीन इन टॉलिन, टॉलिन में बेंजीन मिला हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। हम एक अलग केस दूसरे तरह से भी इसको डिफाइन करेंगे जो इजी वे में अंडरस्टैंड करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 40% इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, यानी कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन फॉर इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, 40% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन मींस इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है। किसका, इथाइल अल्कोहल का। परसेंटेज मतलब 100, इसका मतलब कि इथाइल अल्कोहल जो सॉल्यूशन में पाया गया है, इथाइल अल्कोहल जो सॉल्यूशन में पाया गया है वो 40%, तो रेस्ट दूसरा जो कंपोनेंट इसमें पाया जाएगा वो वाटर होगा, तो वाटर कितना, 60%। अंडरस्टूड है कि ये ज्यादा है, ये कम है ऊपर वाला,
इसका मतलब ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा। नथिंग, समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या है नहीं। नेक्स्ट 60% इथेनॉल, वही इथाइल अल्कोहल इथेनॉल सॉल्यूशन। अब इसके अमाउंट को 60% कर दिया गया। 60% इट मीन्स इथेनॉल जो सॉल्यूशन में होगा वो 60% है, यानी सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इसकी उपस्थिति कितना है 60%। और वाटर जो इसमें होगा वो 60% ये हो गया, तो 100% में 40% ये बचेगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है बहुत सारे प्रॉब्लम में कि वाटर मैक्सिमम केस में सॉल्वेंट के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वाटर हमेशा जो हो वो सॉल्वेंट के रूप में पाया जाए। ठीक है, वाटर सॉल्यूट के रूप में आता है। कहीं एक बार 1-2 साल पहले 18 में IIT JEE में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जहां वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह नहीं सॉल्यूट के फॉर्म में उपस्थित था। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसा कि आपको बताते हैं, ये 2 केस तो समझ में आ गया होगा, कैसे एग्जांपल लिए वो भी समझ में आ गया होगा, कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अब हम लोग कई केस में ऐसे भी होते हैं 50% इथेनॉल सॉल्यूशन दे देता है, क्वेश्चन है, हो सकता है एक कंडीशन ज्यादा कम तो बराबर भी हो सकता है। तो 50% मींस क्या, जब ऐसा कंडीशन आएगा इसका मतलब 50% इथेनॉल और प्लस 50% वाटर। ऐसे कंडीशन जब आएंगे तो यहां पर केयरफुली जो भी वर्क करेंगे बिल्कुल केयरफुली करेंगे। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में अगर इंडिकेट कर देता है कि किसको सॉल्यूट लेना हो और किसको सॉल्वेंट लेना है, तो क्वेश्चन के इंडिकेशन से चलेंगे। अगर नहीं देगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जिस हम अपने इच्छा के अनुकूल जिसको चाहे सॉल्यूट मान सकते हैं, जिसको चाहे सॉल्वेंट मान सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कंपोजिशन होगा और हम मानेंगे कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रभाव इससे पड़ेंगे। कैसे, तो हम बताते हैं, क्योंकि ये 50% होने का मतलब है कि इसके वेट को प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को प्रभावित करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स से प्रभावित होगा तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर जितने भी होंगे, प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से टॉलरेट करेंगे, बहुत कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो सब चीज बदल जाएगा, ये केयरफुली इंडिकेट करके लेंगे। अब एक दूसरा भी तरीका है जिससे बहुत ही यूनिक तरीका है, अच्छा मेथड है जो हम आप लोग को समझाते हैं। इससे बेहतर तरीका, ये जो तरीका आप लोग को दिखाएं इससे भी बेहतर तरीका है। वो एक तरीका है कि फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान सकते। फिजिकल स्टेट या फिर फेज के आधार पर भी हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान सकते हैं। फिजिकल स्टेट या फिर फेज। फिजिकल स्टेट जानते होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन और प्लाज्मा, ये 5 फिजिकल स्टेट होता है। तो इसमें अगर फिजिकल स्टेट सेम हो जाता है, फिजिकल स्टेट क्या होगा, सेम होगा। सेम कहने का मतलब ओवरऑल सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूशन का भी, तीनों का अगर सेम हो जाएगा तो वहां पर किसको सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। और फिजिकल स्टेट अगर डिफर कर जाएगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, तो किसको बोलेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, अल्कोहल प्लस वाटर मिलके क्या बनता है, पैक। पैक जो होता है, पैक जस्ट बनाते हैं ना, तो वहां पैक चलता है, जलाना नहीं तुम लोग, ठीक है। अब देखिएगा अल्कोहल प्लस वाटर मिलके क्या बनता है, पैक बनता है। यानी ये भी क्या है, लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये बना क्या, पैक, ये भी लिक्विड बना। तो इन केस जब हम डिटरमाइन करेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, अगर क्वेश्चन में देगा जिसका अमाउंट कम है, देखिए अमाउंट वेट हम लोग बोलते हैं बार बार, जिसका मास कम है जिसका मास ज्यादा है, यानी मोस्टली जो है यहाँ पर एक्चुअली में मुख्य रूप से ऑब्वियसली हम लोग फोकस किस पर करते हैं, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। वेट बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स अधिक होंगे वो आपका सॉल्वेंट होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा।
तो यहाँ पर ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंडिकेट करके बताएगा कि कौन किसका अमाउंट ज्यादा है, किसका अमाउंट कम है। जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम लोग सॉल्यूट लेंगे, जिसका अमाउंट अधिक होगा उसको हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसे इंडिकेट करते हैं। अगर फेज डिफर कर जाता है, जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं फेज डिफर का, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। यहीं पर ले लेते हैं, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर मिलके क्या बनता है, शरबत, पता है ना, शरबत सॉल्यूशन बनता है, शरबत। ठीक है, तो शुगर प्लस वाटर मिलके क्या बना, शरबत बना। तो शुगर जो है वो आपका, नीचे मिटा देते हैं इथेनॉल का कंपोजिशन। शुगर प्लस वाटर मिलके क्या बना, शरबत। ये आपका किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो शुगर, ये सॉलिड ये लिक्विड, फेज क्या है, डिफरेंट है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, दोनों कंपोनेंट का। तो दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट होगा, जितने भी लेंगे उसमें सॉलिड लिक्विड, तो जिसके फिजिकल स्टेट को, जिसके फिजिकल स्टेट को सॉल्यूशन अचीव कर लेता है, वो कंपोनेंट उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कहलाता है। वो कंपोनेंट उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो शरबत बना क्या, लिक्विड, यानी ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो वाटर इसमें लिया गया है ये इससे मिल रहा है, इसका मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पर सॉलिड लेते गैस लेते, बनता क्या, गैसियस स्टेट। तो जो गैस होता, इधर भी गैस इधर भी गैस, तो जो गैस इधर कंपोनेंट के फॉर्म में होता वो सॉलिड होता। यहाँ पर सॉलिड लिए, यहाँ लिक्विड ले लिए, यहाँ लिक्विड लेते गैस लेते, गैसियस स्टेट का बनता। तो गैसियस स्टेट का बना, तो जो गैस